हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका वन शॉट में जितने भी महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम में यहीं से एमसीक्यू पूछेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एफर्ट लगाने की, बट वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद, ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है कि शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन सारे छाट के लाया हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें, ये क्या है भाई, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सूत्र माइनस के बी अपॉन ए, यही होता है। हमारे पास ये दे रखा है द्विघात, ठीक है। यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज कुछ नहीं है 2 1, बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के 2, और सी क्या है अचर पद 5, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2, बी का मान ए का मान, ये माइनस माइनस प्लस, 2 के बट्टे में किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। तो हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 2, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आराम से। आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी डाउट हो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद का शून्य क्या होगा। शून्य क्या करते हैं भाई, जो भी हमें बहुपद दिया होता है ना, उसको शून्य के बराबर रख दो। तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 क्या होगा, इसका शून्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये यदि px मतलब बहुपद का एक शून्य क्या होगा। एक शून्य क्या होगा, शून्य क्या करता है, बहुपद को शून्य बना देता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से आ जाओ, पहले x के जगह पर ना 2 रख के देखते हैं, x की जगह पर 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 0 नहीं बना रहा है तो ये नहीं होगा। फिर 4 रख के देखो, यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस के 4, देखो 16 माइनस के 16 क्या बना रहा है, 0। तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा भाई, हमारा शून्य हो जाएगा 4, कि x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा तो इसको ये क्या बना दे रहा है, शून्य बना दे रहा है। तो ये इसका क्या है भाई साहब, शून्य है, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, 2, और शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है, -15। ये सूत्र में रख दीजिए यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 2 गुणे में एक्स, और अल्फा बीटा दे रखा है -15। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक हमें लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्य है तो इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास ए के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज ए होता है, बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज 2, और सी के स्थान पर है 1, ठीक है। हमें इस चीज़ का मान ज्ञात करना है। देखिए 1/, अल्फा प्लस में 1/, बीटा, गुणा करेंगे अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा, यहाँ से बीटा 1 कम बीटा, तिरछे गुणा कर देंगे अल्फा 1 कम अल्फा। ये चीज़ क्या है भाई, ये शून्यकों का योगफल, और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए,
और गुणनफल का होता है सी बट्टा ए। ठीक, इसके बट्टे में ए, इसके बट्टे में ए कटा, ऊपर से बचा माइनस का बी, नीचे से बचा सी। मान रखो बी का मान कितना है 2, सी का मान है 1, तो भाग देंगे 1 से तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा माइनस के 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं छाट छाट के लाए गए हैं और बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न हैं। ठीक है, और यहीं से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आएगा कि मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसको ज़रूर देखना। गणित के साथ साथ विज्ञान वगैरह, सामाजिक विज्ञान सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। सिमिलरली उसी टाइप का और एक प्रश्न लिया है मैंने। ये हमारा बहुपद है, शून्यक अल्फा बीटा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने रखे हैं। यहाँ से इसको जब हल करेंगे लॉस ऑफ आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, ऊपर से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मान रखोगे माइनस के बी अपॉन ए होता है और इसका सी अपॉन ए, अभी बताया भी था। ए से ए कटेगा, यहाँ से बचेगा माइनस के बी बट्टा सी। ये हमारा बहुपद है। ए के स्थान पर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, कुछ नहीं है तो 1। बी क्या होता है, एक्स का गुणज क्या है माइनस के 1, और सी हमारा अचर पद क्या है 1। यहाँ रखिए माइनस के 1 बट्टे में 1, माइनस माइनस प्लस, 1 बट्टा 1 1, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा 1। ठीक है, आगे चलकर कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसी टाइप का एक होमवर्क भी मैं ज़रूर छोड़ूंगा, ताकि कुछ प्रैक्टिस आप ज़रूर करो और मुझे कमेंट में बच्चा अपना आंसर बताना है। अपना नाम लिखोगे और कमेंट में अपना आंसर लिखोगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, अगर आपका उत्तर सही होगा या गलत होगा, जो भी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुपद होने के लिए 3 शर्त होती हैं। 3 शर्त क्या है कि पद जो होते हैं सीमित हो, सीमित का मतलब जैसे हम गिन के लिख सकें, करोड़ लाख जो भी हो, पद सीमित हो। नंबर 2, जो भी गुणज होंगे, ठीक है, गुणज वास्तविक संख्या हो, आर का मतलब वास्तविक संख्या, एन चर की घात, चर की घात क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या और उसके साथ 0 भी हो। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या प्लस 0। तो ये 3 शर्तों को जो चीज हामी भरेगा वही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले देखो एक्स माइनस, देखो ये क्या है, बहुपद नहीं है, हमसे ये पूछा है कौन सा बहुपद नहीं है। देखो ये बहुपद है, एक ही पद है। ठीक है, एक्स की पावर में 3 है जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और इसका गुणज भी 1 है, तो सभी शर्तों को मान रहा है। ये भी बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद, ये अंडर रूट में 3 है, सिर्फ एक्स बाहर है। ठीक है, ये भी बहुपद है। अब x माइनस 1 बहुपद होता है, लेकिन ये कोई भी बहुपद किसी संख्या के नीचे अगर कोई बहुपद आ जाता है, जैसे x माइनस 1 एक बहुपद है, संख्या के नीचे लिखा जा रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा बहुपद नहीं है ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है डिटेल में। 2.1 प्रश्नावली देखोगे ना तो सब कुछ पढ़ा रखा है, मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। ठीक है, मेन चीज़ वही, अगर देखो आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना भाई, तो आपको किसी भी बहुपद की MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो दिक्कत ही दिक्कत है कि नहीं। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा। यानी कि हमसे पूछ रहे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, जिसका सूत्र होता है C बट्टा E। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये हमारा बहुपद दे रखा है, A के स्थान पर x स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो 1, B के स्थान पर x का गुणज माइनस के 2 और C के स्थान पर यहाँ पर माइनस का 6। ठीक है, रख देंगे यहाँ पर C मेरा माइनस का 6 है और A मेरा 1 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो आता है वही आ जाता है। आंसर कितना आ गया, माइनस के 6। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा माइनस के 6।
ठीक। फिर वही निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ। अगर कोई आंकिक संख्या है तो वो बहुपद होती है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। देखो 1 2 3 पद, और जो x की पावर है ये 2 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और ये 4 माइनस का 3 और ये 7 ये वास्तविक संख्या, तीनों शर्तों को हाँ कर रहा है, ये भी बहुपद है, ठीक है। y² प्लस √2 ये भी बहुपद है। 3 सही होगा तो ये वाला गलत होगा। अब क्यों गलत है? देखो x की ये अंडर में है, x अंडर का मतलब होता है 1/2, अंडर का मतलब होता है घात में 1/2, और 1/2 आपका प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो एक शर्त को ही मना कर रहा है, इसी वजह से ये बहुपद नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? वही चीज, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्या होता है भाई? C/A। C का मान क्या है यहाँ पर? -4, और A का मान क्या? x² गुणा 2, तो -4/2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया -2, ठीक है। क्या आ गया? -2 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, आपने ऐसा किया है लेकिन थोड़ा सा हटके, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। कह रहे अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो इसका मान क्या होगा? यहाँ एक नहीं है, अल्फा बीटा दे रखा है। चलिए करते हैं। ये मेरा बहुपद है, तो यहाँ से देखो भाई a के स्थान पर क्या है? x² का गुणज कुछ नहीं है तो 1, b x का गुणज यहाँ से -3, और c यहाँ पर कितना है भाई? 5, ठीक है। अब इसको हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ अलग से पहले, α/बीटा प्लस β/अल्फा, लॉसअप आ जाएगा बीटा गुणा अल्फा, अल्फा गुणा अल्फा अल्फा², बीटा गुणा बीटा बीटा²। तो α² β² में कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ज़्यादा आ रहा होगा तो 2 अल्फा बीटा मैं यहाँ से घटा दूंगा, और नीचे क्या है? अल्फा बीटा, ठीक है। ये चीज़ क्या है? शून्यकों का योगफल, ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। इनको आप अलग से निकाल लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मैं अलग से निकालता हूँ, जिसका सूत्र होता है -b/a। b है -3, a है 1, माइनस प्लस 3/1, यानी कि कितना आ गया? 3, ठीक है। उसके बाद अल्फा गुणा बीटा सूत्र होता है c/a, c का मान 5, a का मान 1, तो ये आ जाएगा 5। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया था वर्ग, और अल्फा बीटा का मान आया था 5, 3 3 9, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा -1/5। -1/5 कहीं दिख रहा है आपको? बताओ भाई साहब, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर है भाई तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हैं। शानदार प्रश्न है। शून्यक दे रखा है, योगफल और गुणनफल नहीं बोला, शून्यक, यानी कि ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है, 2 शून्यक हमें दे रखे हैं और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ये चीज़ होती है। तो x² की जगह x², अल्फा की जगह पे 2 है, बीटा की जगह पे -6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। बाहर से x, अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे -6, तो 2 में से 6 घटाएंगे -4 x, और ये 6 दूनी 12, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। x² -4x -12, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट?
नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा गामा, ये बहुपद कैसा है? त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। तो अल्फा बीटा गामा निकालना है हमें। तो इसका जो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल माइनस के बी सी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के डी अपॉन ए, ये सूत्र होता है, ठीक है। सो देखो भाई, ये ए के स्थान पर क्या है हमारे पास? ए के स्थान पर 4, उसके बाद बी के स्थान पर माइनस के 5, सी के स्थान पर 3 और डी के स्थान पर 7 रखे यहाँ पर 7 और ए के स्थान पर 4, माइनस के 7/4। माइनस के 7/4 कहाँ दिख रहा है आपको? ये, ठीक है। कोई डाउट? अगर किसी प्रश्न में ना कोई सूत्र याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अब सूत्र के बिना तो काम चलता नहीं है गणित में, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य क्या होगा? दो तरीके हैं, या तो इसको पहले हल कर लो गुणनखंड विधि से, या फिर जो मान इसको शून्य बनाएगा वो उसका हल है। दो तरीके हैं। वैसे हल करना आपको आता ही है, गुणनखंड विधि, गुणा करने पे इतना है, जोड़ने पे इतना है, वो तो आपको आता ही है। ऑप्शन से कैसे निकालोगे? जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन पे चेक करो, x के जगह पे 1 रखो, 1 का वर्ग 5 गुणा 1 प्लस 6, तो 1 माइनस के 5 प्लस 6, ठीक है। 6 और 1 7, ये 0 नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसने मना कर दिया, तो ये दोनों 0 बनाना चाहिए। अब एक 0 नहीं बना रहा तो ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा ना। अब इस पे आ जाओ, 2,3 पे x की जगह पे 2 रखो। मैं रख के दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 4 5 दूनी 10 6, तो ये 0 बना रहा है। 10 में से 10 घटाएंगे 0, तो 2 ने 0 बना दिया। 3 पे भी चेक करो, 3 का वर्ग 5 गुणा 3 प्लस 6, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 5 थे 15, 0, ये भी बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो मैंने हल नहीं किया, हल किया नहीं किया, मैंने ऑप्शन से आंसर निकाल दिया। तो अगर आपको हल करना नहीं आता है तो आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। शून्य क्या होगा? जो शून्य बनाएगा, और दोनों शून्य बनाना चाहिए, नहीं कि 2 बना रहा है 3 नहीं बना रहा है, दोनों को शून्य बनाना होगा। जो ऑप्शन दोनों को संतुष्ट करेगा वही होगा। इसका शून्य क्या होगा फिर से पूछा है, तो शून्य के लिए देखो इसमें x का टर्म नहीं है तो इसको 0 रख दो, ठीक है। माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो गया, और वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो 1 प्लस का 3 होगा अंडर रूट में, 1 माइनस का 3 होगा अंडर रूट में। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3। उसी तरीके से इसका शून्य क्या होगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक तरीका तो क्या है कि आप इसको क्या मान लो? 0 मान लो, फिर हल करो, गुणा करने पे इतना है। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, दिमाग को एक्टिव रखो। इसके जो भी शून्य आएंगे, x के जो मान होंगे, 2 मान आएंगे ना, दोनों के दोनों नेगेटिव में आएंगे। आप कहोगे सर आप कैसे बता रहे हो ये नेगेटिव में आएंगे? क्योंकि देखो ये शून्य बनाना चाहिए ना, सारे पॉजिटिव के हैं, x के मान सारे पॉजिटिव के हैं, तो जब नेगेटिव में लोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। शून्य बनाना पड़ेगा ना उसको। अगर सारे x के मान पॉजिटिव में होंगे तो कभी शून्य बनेगा ही नहीं है। देखो x का मान पहला देखते हैं, माइनस के 1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर करोगे, करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 कम 3, ये 2 और 1 3, 3 में से 3 घटाओगे 0, तो इसने इसको 0 बना दिया। अब -2 पे भी देखते हैं, तो -2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 और 2 6, -6, 0 बना रहा है, इसने भी 0 बना दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? पहला वाला। दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव है। ऑप्शन से आंसर निकल गया, ठीक है। या फिर आप इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा वो मेथड चुनना है जिसमें सबसे समय कम लगे। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है बहुत बढ़िया है उसके लिए,
क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिखना होता है एग्जाम में, सरल करके नहीं दिखाना है ना कि कैसे आया क्यों आया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है। अगर एंड में भले ही आपको आए ना आए तो जय राम जी की बोल के भगवान का नाम लेके एक ऑप्शन टिक मार दो या लिख दो, ठीक है, छोड़ना नहीं है कभी कोई क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो ये प्रश्न पहला होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने 2-3 करवाए हैं। तो देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देता है, ठीक है। ये बहुपद है, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है और इसका सूत्र क्या होगा, -b/a। ये भी मैं बता देता हूँ, देखते हैं किसका आंसर आता है कमेंट में, ठीक है। उसी तरीके से ये भी मेरा होमवर्क है, अभी कराया है, हिंट भी दे रहा हूँ। ये बहुपद है, आपको अल्फा गुणा बीटा का मान निकालना है जिसका सूत्र होता है c/a, ठीक है। हिंट भी दे दिया, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा जिसका सूत्र होता है -b/a। माइनस b क्या है, -5। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ गया, 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक। 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 4 घात वाला चतुर्थघात, ठीक है। अगला प्रश्न है भाग एल्गोरिथम से px बराबर ये जो ना आपकी नई एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसे आप स्किप कीजिए, ये छप गया है, इसे स्किप कीजिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो बहुपद क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और ये दे रखा है अल्फा गुणा बीटा, ये अभी हमने स्टार्टिंग में किया, रिपीट हो गया। तो आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, तो बताओ कौन सा होगा द्विघात बहुपद। स्टार्टिंग में ही यही क्वेश्चन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक ए बी हो, ए और बी हो, अल्फा बीटा की जगह ए बी बोला है, तो ए गुणा बी क्या होगा। यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, शून्य का गुणनफल ए गुणा बी, सूत्र क्या होता है c/a, ठीक है। तो a के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज 1, b के जगह पे क्या है -2, c के जगह पे क्या है 5, ठीक है। सूत्र में यहाँ रख दो, c के जगह पे 5 और a के जगह पे 1, 5/1 5, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं बहुपद के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा। ये जो a देख रहे हैं ना, इसका मान बताना है हमें। तो देखिए भाई साहब, यहाँ कैपिटल लेटर से दिखा रहा हूँ। a के स्थान पर क्या है 1, एक्स का गुणज, b के स्थान पर कितना है -9 और c के स्थान पर क्या है a। गुणनफल दे रखा है प्रश्नानुसार, ठीक है। गुणनफल कितना दे रखा है 8, यानी कि अल्फा गुणा बीटा हमें 8 दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, ये हमें 8 दे रखा है। c का मान a है और a का मान 1 है, तो गुणा करोगे 8 × 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, a बराबर कितना आ गया 8। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो गया। आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और आपको देख के भी लग रहा होगा हाँ सर ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है। रेखीय मतलब नहीं है, अच्छा व्यंजक है। रेखीय का मतलब क्या हो, x की घात,
देखिए x की घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो x की घात कहाँ दिख रहा है, 1, इसमें दिख रहा है। बाकी इसमें 2 है और ये बट्टे में ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ 3 दिख रहा है, ये भी नहीं है। तो रेखीय क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा रेखीय है ये आपसे पूछ रहा था। हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहे यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इसका और इसका एक मूल हो तो a गुणा b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोनों का मूल है। मूल क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो x बराबर ये जो 1 है ना, इस समीकरण को भी और इस समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर x का मान रखो 1, तो यहाँ से 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो a का मान मुझे मिल चुका है। अब फिर से यहाँ पर बात करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, b 1 कम b। देखो 1 का वर्ग करेंगे, 1 किसी से भी गुणा करेंगे वही आ जाता है। तो 2b प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a गुणा b निकालना है। a का मान माइनस का 2, b का मान माइनस का 3 बट्टे 2, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 3। तो a गुणे b का जो मान होगा बच्चों को कितना होगा, 3 होगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य क्या है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के प्लस का 2, वर्गमूल निकाल लेंगे, प्लस माइनस √2, तो प्लस माइनस √2 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि एक बहुपद दे रखा, त्रिघाती बहुपद है का एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक शून्य मान लेते हैं कि हमें अल्फा बराबर 0 दे रखा है प्रश्न में, तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा, यानी कि बीटा गुणे गामा क्या होगा, ये हमें बताना है। आपको सूत्र पता होगा, अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा अल्फा, गामा और गामा गुणा अल्फा। इसका मान क्या होता है, सूत्र, इसका सूत्र होता है C/A। इसका सूत्र क्या होता है, C/A। अब आपको यहाँ देखो, A की जगह A है, B की जगह B, C की जगह C, D की जगह D है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा आपको 0 दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा अल्फा, और ये भी 0 हो जाएगा। जैसे अल्फा की जगह 0 रखेंगे, तो बीटा गुणा गामा क्या होगा, C/A। अन्य 2 शून्यक का जो गुणनफल होगा भाई, वो कितना होगा, C/A होगा। C/A कहीं दिख रहा है आपको, ये क्यों, ये वाले 0 कैसे हुए, क्योंकि अल्फा का मान 0 है ना, तो किसी भी संख्या को जैसे 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये 2 पद 0, तो बचेगा सिर्फ ये बीटा गामा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये देखते ही पता लग जा रहा है, कभी भी x वगैरह किसी के बट्टे में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा बहुपद नहीं है ये, तो पहले यही हो गया, ये सारे बहुपद है बाकी, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखो x जो है 1 के बट्टे में आ गया, संख्या के बट्टे में कभी भी x वगैरह आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ये हमारा बहुपद दे रखा है और शून्यक अल्फा बीटा हो, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल की तुलना करके देखनी है कि क्या है। तो पहले निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के B/A, और अल्फा गुणा बीटा जिसका सूत्र होता है C/A। A के स्थान पर क्या है, 2, B के स्थान पर है 6, और
और सी के स्थान पर है माइनस के 6। ठीक है जी, रखते हैं यहाँ पर। बी है 6, ए हमारा है 2, तो 2 3 6, इसका मान आ गया माइनस के 3। ठीक है, सी का मान है माइनस का 6 और ए का मान है 2, तो 2 3 6, ये भी आ गया माइनस का 3, तो -3 है -3 है। ये चीज़ इसके क्या आ रही है, बराबर आ रही है। बराबर आ रही है यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला वाला, कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। सेम रिपीट करके आ रहा है क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा ये बताना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो बीटा का बी का मान क्या होगा। देखो, एक शून्यक अगर अल्फा है ना, तो जो बीटा है दूसरा वो उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं अल्फा गुणा बीटा का जो मान होता है वो होता है C/A। ठीक है, और यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है भाई, x² गुणज 1, बी के स्थान पर ए है और सी के स्थान पर माइनस के बी है, और हमें बी का मान ज्ञात करना है। अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पर 1/अल्फा है, सी के जगह पर माइनस के बी है और ए के जगह पर यहाँ 1 है। अल्फा से अल्फा कटा, माइनस के बी, माइनस इधर आ जाएगा तो बी का मान आ जाएगा माइनस के 1। तो बी का मान कितना होगा, माइनस के 1 होगा। कहीं दिख रहा है माइनस के 1? ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो बी हमारा कितना होगा भाई साहब, माइनस के 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आपने पहले ही किया है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, कमेंट करके अपना आंसर बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 करा दिए हैं पहले ही। प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला, अब पहले ही बोला तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसे खुद से सॉल्व करना और अपना आंसर कमेंट में बताना है कि कौन सा होगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो ए का मान क्या होगा। यहाँ जो ए है ना, इसका मान बताना है। बराबर है, अगर अल्फा की जगह आप अल्फा मान लो तो बीटा वही मान है लेकिन चिन्ह अलग है, माइनस के अल्फा होगा। तो देखो, शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के B/A होता है सूत्र। सो देखो भाई, ए के स्थान पर क्या है, 1x² गुणज, बी के स्थान पर क्या है, ए है, और सी के स्थान पर क्या है, माइनस के बी है। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह पर माइनस के अल्फा। ठीक है, माइनस बी, बी की जगह पर हमारा है ए और ए की जगह पर है 1, तो अल्फा में से अल्फा घटाओगे तो 0 और ये। ठीक है, गुणा करोगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 0। तिरछे गुणा करके हल करेंगे तो ए का मान क्या होगा भाई, ए का मान आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, बताइए, कोई भी डाउट यहां तक तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, x-1 1 के बट्टे में आ गया है। ठीक है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, पहले इसको हल कर लेते हैं। बहुपद की घात बतानी है, x से गुणा कर दोगे 2x हो जाएगा और 3x गुणा x की घात 2, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। अगला प्रश्न है, कह रहे यदि बहुपद का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, अवश्य विभाज्य क्या होगा, एक शून्यक 4 हो। ठीक है, तो बताना है, अगर एक शून्यक 4 है तो कौन सा कट जाएगा पूरा, ये वाला। ठीक है, एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित किससे अवश्य विभाज्य हो जाएगा, किससे अवश्य विभाज्य हो जाएगा, ये वाला। देखो,
ये क्या बोलो, 0 4 हो ना, x का मान 4 दे रखा है, ठीक है। तो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये इसका फैक्टर हो गया। और x माइनस 4 से तुम जब भाग दोगे तो इससे ये पूरा पूरा काट देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका शून्य बताना है कि कितना होगा। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है। 2 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं हल करने के। एक तरीका है गुणा करके देखो, ठीक, गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखा रखी है। गुणा करने पे 6 18 है और घटाने पे 7, 2.2 में आपने सीखा। या फिर ऑप्शन से देखो कि भाई कौन जीरो बना रहा है। तो ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में अपना आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी किया है मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोला था मिलते जुलते क्वेश्चन होमवर्क जरूर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो ई का मान क्या होगा। अभी किया था मैंने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है गुणज क्या है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, माइनस के 1 है तो माइनस के 1 है, ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो होता है भाई वो ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बहुपद चैप्टर के वो हमने सीख लिए, कर लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने करा दिए हैं और मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। इसके बाद वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला ज़रूर सीखेंगे, करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक क्या करना है आपको, अपना ख्याल रखना ढेर सारा।